अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कोरिया में ई-नैन वर्क के रिलेटेड एक पॉलिसी तब्दील की गई है जो कि ई-नैन वर्कर्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, उस बारे में है। पहले दोस्तों, कोरिया में जो भी कोरिया में आता है या जो भी कोरिया में कंपनी अपने वर्कर को हायर करती है तो उसके लिए जब वो पाकिस्तान में होता है तो वहाँ से जैसे वो इम्तिहान पास करने के बाद मेडिकल फिट होता है तो वही बंदा कोरिया आने का अहल होता है। और उसके साथ साथ इसी तरह कोरिया में भी जो फैक्ट्री मालकान होते हैं जिनको वर्कर ज़रूरत होते हैं तो वो भी कोरिया से अपने कंपनी में वर्कर हायर करने के लिए यहाँ पर भी उनका एक बाकायदा सिस्टम है, उनकी एक मंजूरी होती है और उस प्रोसेस से गुजर कर जो कंपनी बंदे को लेने की अहल होती है फिर उस कंपनी को एक वर्कर गैर मुल्की वर्कर दिया जाता है जो कोरिया में आकर उस कंपनी में काम करता है। अगर वो कंपनी उन मयारात पर पूरी ना उतरती हो या उनकी डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो या वो टैक्स वगैरह पे ना करती हो या बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसके ऊपर पूरी ना उतरती हो तो फिर वो उस कंपनी को एक गैर मुल्की जो ई-नैन वर्क वीज़े पर होता है वो उस कंपनी को बंदा वगैरह नहीं देती, क्योंकि वो उस जो पॉलिसी बनी होती है इसके महकमे की, इस इदारे की, उस पॉलिसी के ऊपर पूरी नहीं उतरती है। तो इसके लिए इससे जो पॉलिसी होती है, जो कोरिया में लोग काम करने के लिए आते हैं और इससे पहले जो लोग इस नैन वर्क वीज़े पर थे कोरिया में, शायद आप लोगों को इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा होगा कि पहले 3 साल का वीज़ा, फिर 3 साल का वीज़ा, उसके बाद फिर इसी को दोनों में इकट्ठा करके 4 साल 10 महीने का बनाया गया। फिर जब कोरियन मालकान की डिमांड देखी गई तो फिर इसी को भी 4 साल 10 महीने का उन्होंने 2 मरतबा कर दिया, यानी कि अगर आप कोरिया में आकर 4 साल 10 महीने एक कंपनी में गुजारते हैं और अगर आप कंपनी वगैरह तब्दील नहीं करते हैं तो उसी कंपनी में रहकर दोबारा वापस आना चाहते हैं तो उसी कंपनी में आप बगैर टेस्ट के आ सकते हैं। ये पॉलिसी पहले थी, अब उसके बाद गुज़श्ता साल 1.5 साल से ये पॉलिसी अपनाई गई है कि जो अब आखिरी कंपनी में 1 साल काम करेगा तो जब वो उसी कंपनी में आना चाहता है, अगर 1 साल काम किया होगा तो फिर भी वो बगैर इम्तिहान के कोरिया में उसी कंपनी में आ सकता है। जबकि इससे पहले यही था कि आप 1 साल अगर आपने काम भी किया फिर भी आपको जाकर इम्तिहान देकर फिर उसी कंपनी में एज ए कमिटेड वर्कर के तौर पर आ सकते थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर ये जो पॉलिसी थी, पहले कुछ ये भी थी कि जिस तरह एक छोटी सी कंपनीज होती हैं जिसे छोंगसुक्यो भी कहा जाता है और उसके बाद कुछ कोरिया में बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी भी होती हैं कि जहाँ पर वर्कर की तादाद 50 से या 100 से ज़्यादा होती है। तो गुज़श्ता 2 साल से या 2.5 साल से यही पॉलिसी थी कि जिस कंपनी में 50 वर्कर्स से ज़्यादा कोरियन होंगे, फॉरेनर होंगे सारे मिलाकर, तो वहाँ पर अगर बंदा पहली वीज़े पर आया है 4 साल 10 महीने के वीज़े के ऊपर और उसने कंपनी तब्दील नहीं भी की तो फिर भी उसे पाकिस्तान में एज ए कमिटेड वर्कर पर वहाँ पर जाकर इम्तिहान देकर रिटर्नी के तौर पर दोबारा उस कंपनी में आ सकेगा, वरना अगर वो कंपनी नहीं भी छोड़ता तो बगैर इम्तिहान के वो कोरिया में नहीं आ सकता। अब जब यानी कि इसी साल 2022 में शुरू में ये बातें सुन रहे थे, जबकि अब ये मुस्तकिल तौर पर कोरिया में ये कानून अप्लाई भी कर दिया गया है जो कि 9 सितंबर 2022 से कोरिया में अब लागू हो चुका है कि अब जिस कंपनी में कोरियन और फॉरेनर मिलाकर टोटल 100 वर्कर से भी ज़्यादा लोग होंगे तो फिर भी उस कंपनी में जो वर्कर आएगा उसे पाकिस्तान जाकर इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, वो बगैर इम्तिहान के एज अ कमिटेड वर्कर वो आ सकेगा। यानी कि उस कंपनी में आपने जहां 100 वर्कर से ज़्यादा हैं उसके बाद ऊपर उनकी कोई लिमिट नहीं है कि वो 200 वर्कर हों, 300 वर्कर हों या 500 वर्कर। यानी कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और जो पहले पॉलिसी थी कि आपको इम्तिहान देकर आना पड़ता था, तो अगर आप कंपनी में 100 वर्कर हैं और आप अपने मुल्क में जाते हैं और आप उसी कंपनी में वापस आना चाहते हैं और उस कंपनी में आपने 1 साल आखिरी काम किया हुआ है तो आपको पाकिस्तान जाकर इम्तिहान देने की बजाय आप दोबारा उसी कंपनी में बगैर इम्तिहान के भी कोरिया में एंटर हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो उन कंपनियों के लिए है कि जहां पर वर्कर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वहां पर जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए मसला बनता है जब उनका वीज़ा एक ही कंपनी में लगाते हैं। कंपनी भी अच्छा होती है, कंपनी भी बुलाना चाहती है, लेकिन जब मैरिड के लिए जब वो अपने मुल्क जाते हैं इम्तिहान देना पड़ता
पड़ता है, जो मेरिट में नहीं आ सकते तो फिर दोनों को लॉस होता है, कंपनी मालकान को भी और उस बंदे को भी। तो इस सद्भाव के लिए ये इन्होंने HRD ने नधम्बो ने ये नई पॉलिसी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, कि जिस कंपनी में 100 वर्कर से ज़्यादा भी अगर वर्कर हैं और वहाँ पर जो E9 वर्क वीज़े पर आया और 4 साल 10 महीने उसने उसी कंपनी में काम किया है या उस कंपनी में 1 साल आखिरी काम किया है, तो वो भी उस कंपनी में बगैर इम्तिहान में एज ए कमिटेड वर्कर के तौर पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ कि जो लोग 1 साल काम करते हैं या जिन्होंने कंपनी तब्दील की होती है, तो उन लोगों को ये भी चाहिए कि जब वो अपना वीज़ा ख़त्म हो रहा हो तो वो HRD में एक दफ़ा बजाते खुद भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देकर चेक करें कि आया कि वो लोग इस कंपनी में अगला वीज़ा लेने के अहल हैं या नहीं है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपकी तरफ से ही मसला हो, कंपनी की तरफ से भी कोई ना कोई इशू हो सकता है। टैक्स पे ना किया हो, 6 महीने पहले किसी कोरियन वर्कर को उन्होंने बाहर खुद निकाला हो या किसी फादर को खुद निकाला हो या कंपनी में कुछ तशद्दुद किया हो या कोई भी मसला बन सकता है। तो आपको जाने से पहले अपने वीज़े की कंफर्मेशन के लिए HRD के ऑफिस में जो आपके करीब तरीन है वहाँ जाकर इस बारे में अपनी कंफर्मेशन करनी चाहिए कि आपका वीज़ा बनता है या नहीं बनता। बाज़ औक़ात आप लोग बिल्कुल फिट होते हैं और हर चीज़ आप रेडी होते हैं, ज़हन ये होता है कि वीज़ा लेकर इसी कंपनी में आएंगे, लेकिन जो कंपनी होती है वो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उस लेबर कोड के कवानीन के मुताबिक पूरी नहीं उतरती, तो जिसमें आप लोग वीज़ा आपको मिलने में दुश्वारी होती है। तो लिहाजा जाने से पहले इस एक मरतबा आप विज़िट कर लेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। बाकी इस बारे में अगर आपने मालूमात लेनी है तो HRD के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।